ओम शांति। 18 जनवरी 69 से अव्यक्त मुरली शुरू हुई। प्यारे ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद सभी के मन में संकल्प चले कि अब कैसे होगा। तो गुलजार दादी के द्वारा बाबा ने संदेश दिए, तो आज से हम अव्यक्त मुरलियों को ध्यान से सुनेंगे। पढ़ नहीं पाते हैं तो सुन तो सकते हैं। तो 15-20 मिनट की ही ये मुरली हम डेली सुनेंगे। सोने से पहले ज़रूर सुनकर सोएं, क्योंकि हमारा जो कोर्स रह गया है वो भी पूरा हो जाएगा। और अव्यक्त मुरलियाँ बहुत ही पावरफुल डोज है। साकार मुरली जैसे डेली हम भोजन करते हैं, और अव्यक्त मुरली जैसे थोड़ा ड्राई फ्रूट और फ्रूट खाते हैं तो बॉडी के अंदर स्टेमिना आता है। तो सेम अव्यक्त मुरली हमारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का काम करती है। तो आइए सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य। 18 जनवरी 1969 की गुलजार दादी जी के द्वारा अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश। आज जब हम वतन में गए तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्र लगाने के संस्कार हैं। तो आज भी वतन में चक्र लगाने गए थे। जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुँचे, और जितना चंद्रमा के नज़दीक पहुँचते गए उतना इस धरती की आकर्षण से दूर होते गए। पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गई। वहाँ पहुँचने पर बहुत हल्कापन महसूस होता है। जैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है, तो वहाँ भी धरती की आकर्षण नहीं रहती। यह ध्यान द्वारा और वह साइंस द्वारा। और भी एक अंतर बाप दादा सुना रहे थे कि वह लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है, लेकिन यहाँ तो जब चाहे जैसे चाहे अपने हाथ में है। इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल था, है ना। तो बाबा ने उनको ये दिखाया लाइट का पहाड़। तो उसके नीचे हम सब बच्चे थे, ऊपर में बाप दादा खड़े थे। इसके बाद बहुत भीड़ हो गई। हम सभी वहां खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकार ही नहीं लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऊपर देख नहीं सके। जैसे सभी बहुत तरस रहे थे। फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरफ आवाज आई कि शक्ति और पांडव द्वारा ही कल्याण होना है। तो देखिए, भगवान की ये प्लानिंग है। तो ब्रह्मा बाप का जाना भी ये हमें दर्शाता है कि जो अव्यक्त हो रहे हैं एडवांस पार्टी वाली आत्माएं, वो हमारे लिए सूक्ष्म कार्य कर रही है। तो उस समय हम उसके चेहरे पर बहुत ही रहम दिल का भाव था। उसके बाद फिर कई लोगों को शक्ति और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। फिर तो वह सीन देखने की थी। कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम में आंसू बहा रहा था, लेकिन सारी शक्तियां आग के गोले समान तेजस्वी रूप में स्थित थीं। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो।
जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। आज जब दूसरी पॉइंट, आज जब मैं वतन में गई तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। और जैसे ही मैं पहुंची तो जैसे साकार रूप में दृष्टि से याद देते थे वैसे ही अनुभव हुआ। लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। एक एक बच्चे की याद नैनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा, याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें दो प्रकार की याद है। एक, कई बच्चों की याद अव्यक्त है और कईयों की याद में अव्यक्त भाव से के साथ व्यक्त भाव मिक्स है। 75 बच्चों की याद अव्यक्त थी, 25 की याद मिक्स थी। फिर बाबा ने सभी को स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि देते गिट्टी खिलाई। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा? सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल चारों ओर फूल के सिवाय और कुछ देखने में नहीं आ रहा था। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्तियां तो बच्चों को दी है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं अव्यक्त बाबा हो गए, लेकिन बाबा नहीं चाहते थे कि कोई भी शरीर में फंसे। तो देखिए कैसे बाबा कह रहे, दिव्य गुणों की धारणा, और जितनी हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा होती जाएगी उतना ही हम देह से उपराम होते चले जाएंगे। तो बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे सेवा तो करें, लेकिन उसके साथ आत्मा की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। 3 प्रकार के गुलाब थे, एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का और तीसरा रियल गुलाब था। तो बाबा ने कहा, बच्चों की रिजल्ट भी इस प्रकार है, तो आप साथ में चेक करिए हम कौन सा गुलाब है। जो लोहे का फूल है, यह बच्चे के कड़े संस्कार की निशानी, जो बदल नहीं पाते। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, तब गरम न करो, हथौड़े न लगाओ तो मुड़ नहीं सकता। इस तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह होते हैं, कितना भी भट्टी में पड़े रहें लेकिन बदलते ही नहीं। दूसरे हैं जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। तीसरा वह जो नेचुरल ही गुलाब है। यह वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में मेहनत नहीं ली। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया। घुमाते ही उनसे सारे पत्ते फिर गिर गए और सिर्फ बीज का बीज रह गया। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इनके पत्ते कितना जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराना शरीर, पुराना देह के संबंधी रूपी पत्ते झड़ जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, है ना, लास्ट की जो अवस्था थी, ऐसे ही बाबा चाहते हैं ऐसे ही मेरे बच्चों की अवस्था हो जाए और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाएं। तो सभी बच्चों को यही संदेश देना कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे, तो मेहनत करनी पड़े, कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी, या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। तीसरी पॉइंट, आज बाबा को मधुबन में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए गई दादी गुलजार दत्त। तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ कि आज बाबा का विचार नहीं है। तो बाबा का विचार नहीं था। इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्ची, सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी। देखिए, भगवान और अव्यक्त बाबा भी, ब्रह्मा बाबा, दोनों ही हमारे इशारों को, हमारी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन कितनी बार हम बच्चे बाबा की बातों को भी नहीं समझ पाते हैं, माया में उलझ जाते हैं। अब यह सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ क्यों की।
दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, ये जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए, है ना। तभी तो हम देवता बनेंगे। और जब एक दो को रिगार्ड देंगे तो हमारे जीवन के अंदर बहुत ही प्रेम भाव और खुशियाँ उत्पन्न होती हैं। भल समझो कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता, तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। पहले तो उनको रिगार्ड दो कि हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा, उस जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए। तो फिर आप जो उन्हें समझेंगे वह समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगे और रिजल्ट में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए दो के विचार एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। चौथी पॉइंट, आज वतन में गई तो जैसे ही हम पहुंची तो बाप दादा सामने थे, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा, यह माला उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी और कोई छोटी माला। हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्ची यह सभी के उल्हानों की माला, उल्हाने देते हैं ना बच्चे, तो बाबा के गले में पड़े हुए। क्योंकि हर एक बच्चे जब एकांत में बैठते हैं ना, तो बाबा को स्नेह में उल्हाना ही देते हैं। कितनी बार हम बैठते हैं तो कुछ भी मन में होता है तो बाबा को उल्हाना देते रहते हैं, और उसी में कई बार समय भी चला जाता है। हर एक बच्चे ने बाप को उल्हाने की माला ज़रूर पहनाई। बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भले याद है, लेकिन प्यारी ते प्यारी चीज़ तो ज़रूर है ना। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उल्हाना देते रहते। यूँ तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम का स्नेह भी है, इसलिए इन उल्हानों को गलत नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, आपने इसका रेस्पॉन्स क्या दिया? तो बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रेस्पॉन्स। बाबा ने कहा, मैं भी रेस्पॉन्स में बच्चों को उल्हानों की माला ही पहनाता हूँ। अब वह कौन सी? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाप की आस बच्चों में थी वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने कहा, यह उल्हाना भी मीठी रूह रेहान है, यह भी एक खेल पाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सीन पूरी हो गई, भोग स्वीकार कराया। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको वतन का म्यूजियम दिखाऊंगा। तुम तो म्यूजियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो, बाबा का म्यूजियम तो एक सेकंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा, एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में बच्चे ढेर के ढेर मॉडल के रूप में खड़े थे। हमने कहा, बाबा ये तो हम ही बच्चों का म्यूजियम खड़ा है। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा का म्यूजियम यही है। अभी तुम जाओ, जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं, तो बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा, पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ी रही थी। बाबा ने कहा, जो मोटा सिंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं? सभी सिंगार तो है, जेवर भी है, परंतु जेवर में बीच बीच में नग लगा रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहें, वह मिक्स कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम होता है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूँ वह सजा रहा हूँ। जैसे साकार रूप में ये कार्य करता था, वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूँ।
तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं ऐसे बच्चों को भासना आती है। उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता हूँ, बतला बहलाता रहता हूँ, अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव कर रहे हैं, मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों को होती होगी। मैंने कहा बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते, यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दो। तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा यह उपराम अवस्था ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना ज़्यादा समय नहीं है, कभी भी किसको बुला लेंगे बाबा, है ना। तो बाबा कभी भी किसको बुला सकते हैं, तो इसलिए